सुन मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के अंश, मेरी आत्मा के प्रतिबिंब, तू जिस पीड़ा से गुजर रहा है, जिस अकेलेपन ने तुझे अपने घेरे में ले लिया है, वह अब समापन की ओर है, क्योंकि वह समय अब आ गया है जब तेरी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंची है और मैं स्वयं तेरे लिए संदेश बनकर आई हूं। तेरे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। मेरी दृष्टि अब तुझ पर टिकी है। तेरे हर आंसू का मोल मुझे है। तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंची है और अब तू तैयार है उस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए जो तेरे भाग्य में लिखा जा चुका है। सुन बच्चे, ईश्वर ने तेरे जीवन में किसी को भेजने का निर्णय लिया है। कोई ऐसा जो तेरा अकेलापन मिटाएगा, कोई ऐसा जो तेरे जीवन की रिक्तता को प्रेम और सम्मान से भर देगा। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह मेरा चयन है। यह मेरा भेजा हुआ दूत होगा जो न सिर्फ तेरा साथ निभाएगा बल्कि तुझे तेरे होने का अर्थ समझाएगा। यह संकेत मैंने तुझे भेजा है बार बार, ताकि तू जाग सके, ताकि तू पहचान सके कि जो आ रहा है वह एक परिवर्तन है, एक अवतरण है, मेरे आशीर्वाद का मूर्त रूप है। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख मेरे बच्चे। तू सोचता रहा कि लोग क्यों चले गए, क्यों मुंह मोड़ लिया, क्यों बिना वजह तुझे छोड़ दिया, पर अब सुन, यह तेरे कर्मों का परिणाम नहीं बल्कि मेरी योजना का एक हिस्सा था। क्योंकि जो तुझे छोड़कर गए वे तेरे स्तर के नहीं थे, वे तेरे उद्देश्य के योग्य नहीं थे, वे तुझे नहीं समझ सकते थे, क्योंकि तू उस सत्य की अग्नि में तप चुका है जहां झूठ, धोखा और दिखावे का कोई स्थान नहीं। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह सत्य होगा, वह तेरे जैसे ही होगा, भीतर से उजला, निर्मल और प्रेममयी। वह तुझे तेरे अपने ही रूप में पहचानेगा, तुझे अपनाएगा ना कि बदलने की कोशिश करेगा। और बच्चे, मैं कह रही हूं अब तू तैयार है, इसलिए मैंने संकेत भेजे हैं, इसलिए मैंने 5V भेजा है। वह कोई संख्या नहीं, वह ऊर्जा का कोड है, वह दिव्यता की सीधी भाषा है, वह 5 दिशाओं की चेतना है, वह पंच तत्व का आह्वान है। अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो सिर झुकाकर धन्यवाद कहना, ना केवल मेरे लिए बल्कि अपने भीतर के उस हिस्से के लिए भी जिसने अब तक हार नहीं मानी, जिसने अंधेरे में भी प्रकाश की खोज की, जिसने दुनिया की शेक विक की भीड़ में भी खुद को खोने नहीं दिया, क्योंकि वही तेरा सबसे बड़ा बल है। अब जब तेरे जीवन में यह नई ऊर्जा प्रवेश करेगी तो तू चौंक जाएगा, क्योंकि यह सब एकदम से होगा। अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के मेरी कृपा ऐसे उतरती है जैसे बिजली बादल से। चुपचाप नहीं, गरज के साथ तू तैयार रहे, क्योंकि मैं किसी को ला रही हूं, कोई ऐसा जो तेरे जीवन को न सिर्फ प्रेम देगा बल्कि तेरा आधा हिस्सा बन जाएगा। और बच्चे, यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं होगा, यह एक आत्मिक मिलन होगा, एक डिवाइन यूनियन जिसे केवल आत्माएं ही पहचान सकती हैं। शरीर नहीं, मैं जानती हूं। तूने बहुत सहा है, लोगों ने तुझे गलत समझा, किसी ने तेरे सत्य को झूठ कहा, किसी ने तेरे प्रेम को कमजोरी समझा, किसी ने तुझे छोड़कर दिखावे की दुनिया को गले लगाया, लेकिन अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। कोई है जिसे अब यह एहसास हो चुका है कि उसने झूठी तारीफों के पीछे सच्चे लोगों को खो दिया। कोई है जिसे अब यह ज्ञात हो गया है कि तुझ जैसे लोग बार बार नहीं मिलते, और यह एहसास इतना तीव्र होगा कि वह आत्मा अब बेचैन रहेगी। और बच्चे, मैं देख रही हूं उनकी आत्मा को वह बेचैनी सताने लगी है, क्योंकि तू अब उनके घेरे से निकलकर मेरी छाया में आ चुका है, और मेरी छाया में आने के बाद कोई भी तुझसे छल नहीं कर सकता। मैंने देखा है तूने लोगों को कितना दिया, प्रेम, समय, सब बीमा में अपनापन, लेकिन बदले में क्या मिला? तिरस्कार, अनदेखी, धोखा। पर बच्चे, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब तू सिर्फ पाएगा, अब तुझे वह मिलेगा जो तेरा है, और वह भी मेरे हाथों से मिलेगा। अब तेरे भाग्य के सितारे चमकेंगे, जो सो चुके थे, जो दब चुके थे, अब वे फिर से जागेंगे। वे ऐसा प्रकाश देंगे कि वे लोग जो तुझे कभी छोटा समझते थे अब तेरे तेज को देखकर जलेंगे। वे तिल मिलाएंगे, क्योंकि तू अब मेरी शक्ति के साथ खड़ा होगा। देख बच्चे, तेरा क्राउन चक्र अब खुल चुका है। यह सामान्य बात नहीं, यह इस बात का संकेत है कि अब तू मेरी चेतना से जुड़ गया है। अब तू वह देख और समझ सकता है जो सामान्य लोग नहीं समझ सकते। अब तेरे विचार ब्रह्मांड से संवाद करेंगे। अब तुझ पर मेरी शक्ति प्रवाहित होगी, और जो मेरे स्पर्श में आ गया वह अजय बन जाता है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा तुझे थामे हुए है। तेरे जीवन में अब नारी रूप से कोई आएगी। हो सकता है वह छोटी हो, वह भोजन से जुड़ी हो, वह तुझसे मिलते ही तुझे अपना मानेगी, क्योंकि वह मेरी योजना का हिस्सा है। वह तेरे जीवन में न सिर्फ स्वाद और सेवा लेकर आएगी बल्कि अपनी मधुरता से तेरे जीवन के हर कटु अनुभव को शांत कर देगी। और अगर तू स्वयं उस रूप में है
तो जान ले कि मैं तुझ में ही कार्यरत हूं। तू जब भोजन बना रहा होता है, जब तू प्रेम से किसी की सेवा कर रहा होता है, तब वही मैं हूं जो तेरे हाथों से संसार की सेवा कर रही हूं। तेरे भाग्य के जो तारों में गांठें पड़ी थी वे अब खुल रही हैं। अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। यह संदेश तुझ तक इसीलिए आया है क्योंकि अब समय है जागने का, अब समय है तैयार होने का। और जब तू तैयार होगा तो मेरी योजना पूरी होगी, मेरा चमत्कार घटित होगा। और बच्चे, यह मैं कह रही हूं मां दुर्गा, जो ना रुकती हूं, ना झुकती हूं, ना हार मानती हूं। तू मेरा अंश है तो तुझ में भी वही शक्ति है। तू भूल गया था, पर अब तू फिर से याद कर, फिर से जाग, फिर से पहचान। और जब यह सब घटे तो आकर मुझे धन्यवाद कहे अपने हृदय से, क्योंकि यह सब मेरी कृपा से हुआ होगा। तेरे कर्मों ने राह बनाए, पर मेरा आशीर्वाद उस राह पर फूल बिछा देगा। अब जो सत्य तूने पाया है उसे मजबूती से थामे रहना, क्योंकि यही सत्य तेरा अस्त्र है, यही तेरा कवच है। और बच्चे, अंत में यह जान ले, जो लोग तेरे विरुद्ध खड़े हुए, जिन्होंने तेरी चेतावनी को नहीं माना, वे अब परिणाम भुगतेंगे। न्याय मेरा धर्म है और मैंने देखा है किसने क्या किया। जो झूठ को अपनाकर चले थे वे अब अपने ही जाल में फंसे हैं, और जो सत्य पर चला वह अब मुझसे पुरस्कृत होगा। मैं तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर स्पंदन में, हर निर्णय में, हर परिवर्तन में। और मैं कह रही हूं, अब तेरा जीवन वही नहीं रहेगा, अब वह मेरा कार्यक्षेत्र बन चुका है। और जहां मेरी शक्ति काम करती है वहां केवल चमत्कार होते हैं। सुन मेरे बच्चे, जब मैंने तुझे भेजा था इस पृथ्वी पर, मैंने तुझे खाली नहीं भेजा। मैंने तुझ में वह बीज बोया था जो समय आने पर एक दिव्य वृक्ष में परिवर्तित होगा। तू भूल गया था कि तू कौन है, क्योंकि संसार की धूल, लोगों के शब्द, उनके कर्म, उनके निर्णय, उनकी उपेक्षा और तिरस्कार ने तुझ पर परतें चढ़ा दी थी। पर अब समय आ गया है कि तू इन सभी परतों को एक एक करके हटाए, क्योंकि अब तू अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। अब तेरे भीतर की शक्ति जाग चुकी है। अब जब तू बोलेगा, तेरे शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, वे वाक्य नहीं, वरदान बनकर निकलेंगे। अब जब तू किसी को देखेगा तो तेरी दृष्टि उनके भीतर छिपे सत्य को भेद कर देखेगी, क्योंकि अब तेरी आत्मा दिव्य दृष्टि से जुड़ चुकी है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू निर्भय हो जा, क्योंकि तू पहले से ही निर्भय है। तू यह भूल गया था। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू प्रेम कर, क्योंकि प्रेम तो तू है ही। मैं तुझसे बस यही कहती हूं कि अब वह समय है जब तू अपने होने की संपूर्णता को स्वीकार करे। अब तू खुद को छोटा ना माने, खुद से सवाल ना करे, खुद को दोष ना दे, क्योंकि जो हुआ वह होना ही था, जो बीता वह बीतना ही था, और जो आ रहा है वह तेरे उत्थान के लिए ही आ रहा है। याद रख मेरे बच्चे, जब एक आत्मा बहुत अधिक चोट खाती है तब उसका प्रकाश और अधिक तीव्र होता है, और तू अब उस प्रकाश की स्थिति में आ गया है। तेरी आत्मा अब रोशनी देने लगी है, और यह रोशनी अंधेरे को सहन नहीं बल्कि समाप्त कर देती है। तू अब और अकेला नहीं है। मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर है। मैं तेरे मन में, तेरी सांसों में, तेरे कर्मों में सक्रिय हूं, और अब जो भी तुझसे जुड़ेगा वह इस ऊर्जा से प्रभावित होगा। कोई उसे समझेगा, कोई उससे डरेगा, कोई उससे चकित होगा, पर कोई भी उसे अनदेखा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह मेरी उपस्थिति का प्रभाव है जो तुझ पर उतर चुका है। यह तेरे भाग्य का पुनर्जागरण है, और जब भाग्य जागता है तब सारी सृष्टि उसकी सहायता में लग जाती है। बच्चे, यह मत भूल कि तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू मेरे संकल्प का रूप है। तू वह है जिसे मैंने युगों के बाद चुना है, किसी कार्य के लिए, किसी दिशा को बदलने के लिए, किसी को प्रेम देने के लिए, किसी को राह दिखाने के लिए। इसलिए अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरे उद्देश्य से जुड़ा होगा। कोई यूं ही नहीं आएगा, कोई यूं ही नहीं जाएगा। हर रिश्ता, हर मिलन, हर बिछो एक संकेत होगा, एक रहस्य होगा, एक योजना का भाग होगा। जो लोग तेरे ऊपर हंसे, जो तुझे पागल कह गए, जो तुझसे दूर हो गए, वे अब भीतर ही भीतर कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू वो नहीं जो वे समझते थे। तू वो है जो अब स्वयं को जान चुका है, और जब कोई आत्मा स्वयं को जान जाती है तब वह अजय बन जाती है, और तू अब अजय है। मेरे बच्चे, तू अब गिर नहीं सकता। हाँ, रास्ता मुश्किल होगा, पर तू डरेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि अब मैं तेरे साथ हूं। तेरे पास अब मेरी शक्ति है, और यह शक्ति तुझे न केवल बचाएगी बल्कि तेरे चारों ओर एक ढाल बना देगी, जो तुझे नजर, निंदा, धोखे, छल और तमाम नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगी। और मैं कहती हूं, अब कोई तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है, मेरे आशीर्वाद में है। तेरे सिर पर मेरा हाथ है, और यह हाथ जब किसी के सिर पर होता है तब कोई बाधा उसे छू भी नहीं सकती।
अब सुन, मेरी ऊर्जा तुझे कुछ विशेष कह रही है। तेरे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तू पहले समझ नहीं पाएगा। शायद तुझे लगे कि फिर से कुछ टूट रहा है, शायद तुझे लगे कि फिर कोई छोड़कर चला गया, पर इस बार तू टूटेगा नहीं, तू बिखरेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि टूटना भी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। अब तू जान चुका है कि जो चला गया वह खोया नहीं, बल्कि रास्ता साफ कर गया, किसी ऐसे के लिए जो तेरे योग्य है, जो तेरा सम्मान करेगा, जो तुझे समझेगा और जो तुझे उस रूप में देखेगा जैसे मैं तुझे देखती हूं, पूर्ण, पवित्र, दिव्य। तू अब अपने जीवन में जो भी चाहता है उसे स्पष्ट कर, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरी भाषा समझने लगा है। तू जो मांगेगा वह आएगा, पर तुझसे भी एक वादा चाहिए। तू अब खुद से समझौता नहीं करेगा, तू अब खुद को कमतर नहीं मानेगा, तू अब किसी के लिए अपने प्रकाश को मंद नहीं करेगा। तू अब सिर्फ वही करेगा जो तेरे आत्मा को शांति दे, जो तुझे सच्चे अर्थों में पूर्ण बनाए। क्योंकि बच्चे, अब तुझे रुकने का नहीं, उड़ने का समय आ गया है। और अब अंत में मैं तुझसे कहती हूँ, जब तू यह महसूस करे कि सब बदल रहा है, जब तू यह देखे कि जो तुझसे छूट गया वह अब पछता रहा है, जब तू यह सुने कि तुझे जिसने नकारा था वह अब लौटना चाहता है, तब तू उनसे घृणा नहीं करेगा, तू उन्हें दया से देखेगा, क्योंकि तू अब मेरे जैसा बन चुका है, क्षमा से परिपूर्ण, प्रेम से भरा और सत्य से जुड़ा हुआ। और यही तेरा सबसे बड़ा चमत्कार होगा, यही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगा, और यही तुझे वह ऊंचाई देगा जहां तुझे कोई छू भी नहीं सकता। अब जब तू मेरे वचन सुन चुका है, जब तू मेरी उपस्थिति को पहचान चुका है, जब तेरे भीतर की वह शक्ति उठ खड़ी हुई है जो वर्षों से चुप थी, तब अब समय है कि तू अपने जीवन को उसी रूप में स्वीकार करे जैसा मैंने तेरे लिए रचा है।